आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी कि आपके अपनी लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त लियो लगन एंड मून साइन, सिंह लगन सिंह चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और अगर आपकी नाम राशि सिंह है या फिर सन साइन आपका सूर्य है तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी लाइफ में क्लैरिटी सीख कर सकते हैं, क्योंकि ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एक तरफ सूर्यदेव जो लगन के स्वामी है, अब 12th हाउस से निकलकर गंडांता जोन को क्रॉस कर अश्लेषा नक्षत्र से निकलकर मघा नक्षत्र में जाएंगे, केतु के नक्षत्र में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, लेकिन वो इंपल्सिवनेस, वो एनर्जीज, वो रेस्टलेसनेस आपका पीछा नहीं छोड़ेगी अभी कुछ दिन तक, जब तक सूर्यदेव फाइनली स्टेबल नहीं हो जाते अपनी राशि में, यानी कि सूर्य राजा की अपने घर में वापसी जब तक पूरी स्टेबिलिटी के साथ नहीं हो जाती, जब तक गंडांता जोन को क्रॉस नहीं कर जाते, जब तक वो डिग्री को क्रॉस नहीं कर जाते हैं। साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति का आर्द्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में जाना, शुक्रदेव का भी पुनर्वसु नक्षत्र में जाना, राहु के ट्राइन में बैठकर राहु के नक्षत्र से बाहर निकलना अपने आप में एक लाइट है। यानी कि अब जो डिजायर आपको कंट्रोल कर रही थी, जो आप इम्प्रैक्टिकल बातें कर रहे थे, इम्प्रैक्टिकल बातों को चेस करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आपका मून साइन है तो ढैया चल रही है आपकी, तो कहीं ना कहीं इंपल्सिव डिसीजंस आप लेते हुए नजर आ रहे हो। आपका कॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं दिखाई दे रहा है। अनवांटेड ड्रीम्स आना, अनवांटेड एक्सपेंसेस आना, अनवांटेड मेडिकल एक्सपेंस, कहीं ना कहीं ट्रैवल करना, ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं आपके लिए। मरकरी का डायरेक्ट होना भी आपके लिए अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। पुष्य नक्षत्र में मरकरी का डायरेक्ट होना कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अप्रोच आपके लाइफ में आएगी, सिंसेरिटी आपके अंदर आएगी, ऑनेस्टी आपके अंदर आएगी, वो प्योरिटी आपके अंदर आएगी। अब आप डे ड्रीमिंग नहीं करोगे, अब आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ोगे। और उधर मंगल देव का हस्ता नक्षत्र में जाना, भाग्य का मालिक हस्ता नक्षत्र में जाएगा तो अपने हाथों से आप भाग्य लिख पाओगे, अपने हाथों से आप फैमिली को क्योर कर पाओगे, अपनी फैमिली के ब्रेड एंड बटर को पॉजिटिव कर पाओगे। कहीं ना कहीं अब रियलिस्टिक अप्रोच के साथ फैमिली को बचाने की कोशिश करोगे। जो बिगड़ने लगी थी आप कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिकेशन पे कंट्रोल करोगे, जो एक्चुअल बिगड़ने लगी थी। और कहीं ना कहीं अब आपके हाथ में है कि इस रिश्ते को बचाना है या बिगाड़ना है, फैमिली को बचाना है या बिगाड़ना है, नेम फेम आइडेंटिटी को, लोगों अपनी वर्चस्व को, अपनी फैमिली की डिग्निटी को बचाना है नहीं बचाना है। यह हस्त नक्षत्र में मंगल का आना आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। और सूर्यदेव जो लगन के स्वामी है, उनका गंडांता जोन में क्रॉस करना ये डेस्टिन्ड है, ये 100% है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन अब हिट करेगा ही करेगा। अब आप इसको कैसे लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। हम बात करेंगे हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, हर डिस्कस करेंगे डेप्थ में जाके कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ आपके बारे में क्या बता रही है, रेमेडी आपके लिए क्या हो सकती है, जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो आपके लिए राहु के साथ योग बनाकर ग्रैंड योग बनाएंगे। ग्रैंड नहीं है लेकिन योग वही बनेगा जब राहु के साथ चंद्रमा आएंगे तो ऑब्सेशन 7th हाउस में पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेके एक तरह का कंसर्न मेरे लिए आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं सैटर्न के साथ चंद्रमा का जाना कहीं ना कहीं रियलिटी हिट करेगा। इन लॉज के साथ कोई डिस्प्यूट हो सकते हैं, कुछ इनहेरिटेंस को लेकर, इनहेरिटेंस, अनअर्न्ड मनी को लेकर कहीं ना कोई स्ट्रगल हो सकता है, कोई अनवांटेड लॉसेज आपके हो सकते हैं, ऑल ऑफ सडन कोई एक्सपेंस बढ़ सकता है। ये इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस, आइसोलेशन में लेके जाएगा आपको। लेकिन उसके बाद जब भाग्य उदय होगा, कोई ना कोई ट्रैवल आप करोगे और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल प्लेस पे आप जाओगे, कहीं ना कहीं सरेंडर करोगे। जब मिड ऑफ द वीक के बाद जैसे आप सरेंडर करते हुए नजर आओगे, आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी, वो डिवाइन ब्लेसिंग, वो आपको अमेजिंग फील कराएगी। आपको ऐसा लगेगा जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, कहां मैं चेस कर रहा हूं, मेरी क्या हिम्मत है, मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। जितना होगा, जैसे होगा, जब होगा, भगवान सही टाइम पे सही चीजें आप तक पहुंचा देगा। आपका काम क्या है, सेवा करना, कर्म करना, ये चीज आपको फील आएगी सैटर्न के साथ चंद्रमा जब होंगे। और भाग्य स्थान में जैसे ही गंडांता जोन को क्रॉस करके रेवती नक्षत्र से निकलकर अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आपके लिए होगी। नेम फेम आइडेंटिटी को बचाएगा, फॉरेन एक्सचेंज लेके आएगा इन द एंड ऑफ द वीक। ये कहां पर कैसे होगा, सब चीजों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट आपके लव को हिट करते हैं। देखिए 5th हाउस में पड़ता है
सेजिटेरियस साइन। 5th हाउस का जो मालिक है वो बैठे हैं आपके 11th हाउस में, यानी कि 5th हाउस का मालिक डिजायर के घर में चला गया है, डिजायर एम्पलीफाई कर रही है, लेकिन अब पुनर्वसु नक्षत्र में आ गया तो अब रिसेट होंगी। जो अनवांटेड चीजें हो गई थी आपसे, अनवांटेड आपने कोलैबोरेशन कर लिया था, अनवांटेड फ्रेंडशिप आपने जो कर ली थी, एक फालतू की चीजों में शो ऑफ के चक्कर में आपने जो ओवर बर्डन आप हो गए थे, वहां से कुछ चीजें अब सेटल होंगी। अब कहीं ना कहीं कुछ चीजें बैलेंस्ड होंगी, ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और 5th हाउस पे देखिए कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। केतु का 5th एस्पेक्ट पड़ रहा है, शनि का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है, सूर्य का, जुपिटर का, वीनस का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मंगल का 4th एस्पेक्ट पड़ रहा है। 5 ग्रहों का एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में पड़ रहा है, यानी कि रिलेशनशिप अब ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से जा रही है, आपकी विजन, आपकी क्रिएटिविटी अब ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से जा रही है। अगर आप अननेसेसरी डिजायर रखते हैं, एक ऐसी डिजायर जिसमें आपको नहीं पता कहां पे आपको कंट्रोल करना है, तो कॉस्मोस आपको हिट करेगी, कॉस्मोस आपको रियलिटी चेक देगी, और कहीं ना कहीं बैलेंस करने में आपको, जब तक आप चीजों को बैलेंस नहीं कर लेते, जब तक आपके ऊपर थोड़ा सा क्योटिक सिचुएशन बनती रहेगी। कोई ना कोई पावर स्ट्रगल होता हुआ नजर आ रहा है। उधर मंगल लगन का स्वामी देख रहा हूं, तो आइडेंटिटी इस समय किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही है। हो सकती है आप किसी के साथ ब्रेकअप और किसी के साथ कुछ क्लैरिटी सीख करते नजर आओ। कुछ कम्युनिकेशन ऐसी जहां पर बैठकर, एक टेबल पर बैठकर आप डिस्कस करोगे, और शायद किसी फ्रेंड के साथ, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ, किसी काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर के साथ, या फिर अपने लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, जब आप किसी ऑब्सेशन से बाहर निकलकर रियलिटी से मिलेंगे, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी ऑब्सेशन से बाहर निकलकर शनि की प्रैक्टिकलिटी को हिट करेगा, तो शनि बोल रहा है कि मेरे लेंस से देखनी है आपको लाइफ, यानी कि अब आपको अपनी लव रिलेशनशिप को किससे देखना है, शनि के लेंस से देखना है। शनि क्या बताते हैं? डिग्निटी पहले इंपॉर्टेंट है, वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू को, रेस्पेक्ट को, डिग्निटी को, नेम को, फेम को बचाना है, डेडिकेशन के साथ सरेंडर करना है, आपको एफर्ट्स डालने हैं। और मंगल भी कहीं ना कहीं एफर्ट्स, हस्ता नक्षत्र में चला गया है, तो एक कम्युनिकेशन ऐसी करोगे जिससे कि आपका रिलेशनशिप हील होगा। लेकिन इस हीलिंग में आपको एक का हाथ पकड़ना पड़ेगा। अगर आप मल्टीपल जगह अपना इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए ट्रबल हो सकता है। आने वाले समय में शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप के कारक हैं वो 12th हाउस में चले जाएंगे। आप किसी को चेस करते करते, जैसे ही शुक्रदेव केतु के साथ युति बनाएंगे, फिर वो नीच राशि में जाएंगे, तो अभी इमोशंस में बह के तो आप काम कर लोगे, किसी का हाथ पकड़ लोगे, कुछ गलत सही गलत से ऊपर निकल जाओगे, लेकिन आने वाले समय में उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। और 5 ग्रह जब एक ही राशि को इंपैक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर कुछ इनिशिएट करने से पहले अपने आप को ऑडिट करना है कि कितना सही है, कितना गलत। मरकरी का डायरेक्ट होना, पुष्य नक्षत्र में जाना, पुष्य नक्षत्र में डायरेक्ट होना, आपको कहीं ना कहीं से कोई डिवाइन ब्लेसिंग्स और कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच मिलेगा ही। कोई ना कोई आपको प्रैक्टिकलिटी सिखाता हुआ नजर आएगा कि भाई या बहन आपके लिए कितना सही है, कितना गलत है, क्या कौन अपना है, कौन परा है। इस तरह की कोई ना कोई ऐसी न्यूज, ऐसी कोई ना कोई कम्युनिकेशन इस हफ्ते में हिट होती हुई नजर आ रही है। बात करूंगा मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो राहु आपके 7th हाउस में बैठे हैं। कहीं ना कहीं अनकन्वेंशनल मैरिज रिलेशनशिप, अनकन्वेंशनल पैटर्न की तरफ जा रहा है। कुछ क्लैरिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। उधर सूर्य का गंडांता जोन को क्रॉस करना, कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं ऐसे, अनवांटेड पैसा कमा तो रहे हो लेकिन पता नहीं कहां जा रहा है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो रहा है, पैसा आ रहा है, इसमें बुराई नहीं, इसमें कुछ भी किसी तरह की मुझे डाउट नहीं है। ऑल्दो ये सब्जेक्टिव चार्ट है, आपका चार्ट मेरे पास नहीं है, अगर आपकी कुंडली में कोई और योग बना हुआ है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कॉन्शियस माइंड में कोई ना कोई ड्रीम चलना, कोई डे ड्रीमिंग करना, क्लैरिटी नहीं मिलना, कहीं ना कहीं पावर स्ट्रगल होना, ईगो स्ट्रगल होना, एक अपने से डिटैचमेंट, उस रिलेशनशिप से डिटैचमेंट, सबसे डिटैचमेंट हो गया, आप कहीं और फोकस कर रहे हैं, या आपका स्पाउस कहीं और फोकस कर रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इनिशिएट किया होगा आपने कि जहां पर आप ब्रेकअप की बात कर रहे हैं, जहां पर आप इस रिश्ते को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आप अपने को पराया, दूसरे को अपना समझ रहे हैं। मैंने लव में भी बोली है कुछ क्लैरिटी, ये प्रैक्टिकलिटी हिट करने वाला समय, ये रिसेट का समय है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का समय है, अपने आप को सरेंडर करने का समय है। लेकिन अगर आपके योग ऐसे बने हुए हैं तो फिर कोई नहीं रुक सकता। ग्रह अपना योग फलित करेंगे ही करेंगे, चाहे आप पानी में कोई घड़ा बहा दें, कोई आप नारियल बहा दें, या आप किसी को भी कुछ भी दाना डाल दें, चीजें मिनिमाइज हो सकती हैं, नेग्लेक्ट नहीं हो सकती हैं। और मेरे पास अभी आपका सब्जेक्टिव चार्ट है, और कहीं ना कहीं आपका वो जो रेस्पेक्ट था ना वो जा रहा है। आप एक दूसरे के साथ की जगह आप किसी और पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, किसी और को ज्यादा सुन रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ रहा है।
ठीक है, किसी को पार्टनर बना रहे हैं, किसी के साथ आप अपने इमोशनल शेयरिंग कर रहे हैं, और राहु के ट्राइन में शुक्र का बैठना अपने आप में दो बीमार इंसान एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब है और सामने वाले की भी डिस्टर्ब है, तो दो बीमार अपनी मैरिड लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं और एक दूसरे को ऐसे शो कर रहे हैं कि मैं हील कर दूंगा आपको। आप अपनी तो कीजिए भाई साहब। मतलब ये मेरा एक बैलेंस है। मैं एक चार्ट में रीडिंग कर रहा था, मैंने यही लाइन बोली थी कि जो इंसान खुद में अपनी लाइफ को सेटल नहीं कर पा रहा है, वो आपकी लाइफ को कैसे सेटल करेगा। सिंपल सॉर्टेड एक क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आपको अपने आप से भी पूछना चाहिए कि अगर एक बीमार इंसान आपसे इस तरीके से बात नहीं कर रहा कि आपका लाइफ स्टाइल क्या है, आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, आपका क्या विजन है, क्या आप हर समय किसी को डिस्कस कर रहे हैं या आप एक दूसरे को प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की आंखों की तारीफ, किसी की बातों की तारीफ। इन चीजों से ऊपर आगे अगर आप किसी चीज को बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो दैट्स अ फ्रेंडशिप। अदरवाइज उसका जो स्कोप है, जो फ्यूचर है, वो मुझे कुछ और दिखाई दे रहा है। और जैसा कि मैंने लव में बोला है, केतु के साथ जब शुक्रदेव आएंगे, जब नीच राशि में शुक्रदेव आएंगे, तो फैमिली में डिस्प्यूट होगा, ईगो स्ट्रगल होगा, कहीं ना कहीं आप अपनी मैरिज में अपनों से दूर जाते हुए नजर आएंगे, और कुछ अननेसेसरी रीजन जो आपके फ्यूचर के लिए कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकता है नेगेटिव, वहां पर आप उस तरफ ब्लैंड होते हुए नजर आएंगे। बैलेंस करने का समय, रिसेट करने का समय, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का समय, लेकिन आपको सबसे पहले अपनी डिजायर को कंट्रोल करना है। अगर आप अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाए तो ट्रबल है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं किसी का ऑब्सेशन आपको दिक्कत परेशानी देगा, लेकिन रियलिटी भी हिट करेगा। हो सकता है मेरी वीडियो आप देख रहे हो कोई, या मेरे अलावा आप किसी और से कंसल्टेशन ले रहे हैं, या किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से, फादर लाइक फिगर से आप बात कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ क्लैरिटी मिल जाए। और कहीं ना कहीं सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो इन-लॉज 8th हाउस इन-लॉज को दिखाता है, चंद्रमा भी बैठा है। तो इस हफ्ते में अगर आप कोई डिस्प्यूट हो गया, सपोज कीजिए आपके दिमाग में कोई रेस्टलेसनेस है, कोई आपके डिस्प्यूट हो गया, कोई ऐसा ईगो हिट हो गया, पावर स्ट्रगल हो गया, कोई ऐसी लड़ाई हो रखी है कि आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो इस वीक में अगर आप ड्रिंक करते हैं, वो योग बन रहा है कि आप बैठ के ड्रिंक करेंगे, अपने कॉन्शियस माइंड को इतना थका देंगे, इतना अबनॉर्मल कर देंगे कि बस आपको सोना है, किसी तरह इस फेज को निकालना है। अपनी विल पावर को स्ट्रांग कीजिए। मंगल हस्ता नक्षत्र में है, जैसा शेप देना चाहो इस मड को, कच्ची मिट्टी को, वैसा ही शेप होता चला जाएगा। अपनी लव रिलेशनशिप को, अपनी मैरिज लाइफ को, अपने बच्चों की लाइफ को, अपनी वैल्यूज को स्टेक में मत लगाइए। जितना हो सके बेहतर तरीके से सब्र के साथ, पेशेंस मांगता है। मड को शेप देने के लिए पेशेंस चाहिए, इस रिश्ते को शेप देने के लिए पेशेंस चाहिए। ये आपको अपने अंदर बिल्डअप करने पड़ेंगे। मैं चाहता हूं 20th अगस्त तक आप कोई अननेसेसरी डिसीजन ना लें। जो ऑलरेडी लिटिगेशन के मामले में डिवोर्स फाइल कर चुके हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं इमोशनल हीलिंग आ रही होगी, उनकी लाइफ में कुछ रिसेट आ रहा होगा। लेकिन अभी आप किसी को चेस कर रहे हैं, किसी के और ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी मेरे लिए थोड़ा सा कंसर्निंग है। मैं लव के पीछे नहीं हूं, मैं किसी के रिलेशनशिप के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन सब्जेक्टिव चार्ट है मेरे पास। लेकिन राहु 7th हाउस में बैठ के ऑब्सेशन देगा, और चंद्रमा भी जा रहा है इस वीक में, थोड़ा सा देगा। स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपके लिए ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, ट्यूसडे तक टिल ट्यूसडे आपके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, और हो सके तो 20th अगस्त तक ही आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, आपके लिए ज्यादा बेहतर है। फाइनली बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक कहां बैठा है? 8th हाउस में। ऋण रोग शत्रु को खत्म करने का, प्रैक्टिकलिटी हिट करने का, विपरीत राज हो गया तो कहीं ना कहीं वो दिखाई देगा। लेकिन सूर्यदेव भी गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहे हैं, वो स्ट्रगल अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी लगन का स्वामी जैसे ही 1st हाउस में आएगा, जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी ऐसे हिट करेगी, एकदम आपकी फ्लैशबैक होंगी, एकदम चीजें फ्लाई करोगे आप। तो लगन का स्वामी स्ट्रांग है तो आपका ये विपरीत राजयोग फ्लरिश करेगा, ऋण रोग शत्रु से बाहर निकलोगे, डाइवर्स सिचुएशन, विपरीत राजयोग विपरीत स्थितियों से निकालेगा। किसी तरह की कंट्रोवर्सीज हो गई, चोरी पकड़ी गई, किसी तरह का कुछ स्ट्रगल हो गया, कहीं ना कहीं कोई कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे हो गए जहां पर आपको लग रहा है कि अब मैं यहां पर अनवांटेड फील करता हूं, मैं यहाँ से अब अपने आप को बिलोंग फील नहीं करता हूँ इस ऑफिस से, ये सब मेरे खिलाफ है। तो इस तरह की चीजों से आप बाहर निकलोगे, उस स्ट्रेस से, उस कॉन्शियस माइंड से आप बाहर निकलोगे, अपने आप को स्ट्रांग करोगे, और कहीं ना कहीं कुछ मेजर अपॉर्चुनिटी भी मिलती नजर आ रही है। बशर्ते अगर आपका केतु सूर्य का योग बना हुआ है तो पितृदोष बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये सूर्य केतु अब जैसे ही अपने सूर्य 1st हाउस में आ जाएंगे नेक्स्ट वीक, तो इस वीक के एंड में, तो कहीं ना कहीं ये पितृदोष एक्टिव कर देगा आपके कुंडली में। तो यहाँ पर कुछ और डाइवर्स सिचुएशन आपको मिल सकती है। राहु सूर्य का योग, शनि सूर्य का योग, और केतु सूर्य का योग, या फिर ट्राइन में बैठे हो एक दूसरे को, या उनसे सूर्य से 2nd हाउस में केतु या सूर्य बैठे हो, या केतु से 2nd हाउस में सूर्य या सूर्य बैठे हो राहु से 2nd हाउस में, तो यहाँ पर आपके लिए स्ट्रगल हो सकता है। ये चीज आपको कॉम्बिनेशन चंद्र कुंडली में, अपनी नवांश कुंडली में भी देखनी चाहिए, और जिस चीज ग्रह की दशा चल रही है उस ग्रह को मोल्ड करके। सपोज कीजिए आपकी वीनस की दशा चल रही है, तो वीनस आपके जेमिनी साइन में, तो जेमिनी को आपको अपना चार्ट बना लेना, जेमिनी साइन को भी सुनिए कि उसमें जॉब के रिगार्डिंग क्या मैंने चीजें बताई हैं। लेकिन ओवरऑल बोलूंगा कहीं ना कहीं पॉजिटिव है,
कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी, रियलिटी चेक होगा, कहीं ना कहीं आपको कुछ रियल फेसेस देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे रिसर्च करके आप सामने वाले की पता कर पाओगे कि सामने वाला कौन मेरे लिए कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहा था, जॉब चलते बनते 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 हो नहीं रही थी, क्लिक नहीं हो रही थी, आप कितने ही इंटरव्यू दे चुके थे, चीजें क्लिक नहीं हो रही थी, लेकिन अब फाइनली चीजें क्लिक भी होंगी, जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, अब फाइनली आप फ्लरिश करोगे, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये मड मैंने अभी मैरिज लाइफ में बोला है, एक कच्ची मिट्टी को शेप देने के लिए आपको पेशेंस की जरूरत है, धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली शेप होगा। विपरीत राजयोग से बाहर निकलने के लिए, उस राजयोग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको पेशेंस रखने हैं, थोड़े पेशेंस, आपको फ्लरिश करते हुए नजर आओगे। फिर आप बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करता हूं तो 10th हाउस का मालिक 11th में चला गया, जितने लोगों से मिलोगे उतना बढ़िया। 5th हाउस का मालिक 11th में, मासिस से मिलना, अपने बड़े भाई का सपोर्ट मिलना, ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। नेटवर्क सर्कल का सपोर्ट मिलेगा, प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अमेजिंग प्रॉफिट। जितने आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, जितने अपनी अप्रोच बढ़ा सकते हैं, आप कोई सोशल मीडिया पे अपना प्रमोशन कीजिए, इतने अभी इस समय अपने बिजनेस का इस समय प्रमोशन कीजिए, अपने प्रोजेक्ट को दिखाइए, अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ का यूज कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन का यूज कीजिए। सूर्य फर्स्ट हाउस में आ रहा है, हम्बल तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए कि आपका प्रोडक्ट उनके लिए कितना यूजफुल है। देखिए कितना फ्लरिश करोगे आप, आपको बहुत अच्छा पॉजिटिविटी मिलेगी। लेकिन पोटेंशियल आपका एक ही होना चाहिए, रिसर्च बेस्ड होना चाहिए चीजें, पहली चीज तो ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। मीन राशि में शनिदेव गए हैं, कर्म के कारक जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, तो मीन राशि प्योरिटी की राशि है, तो प्योरिटी के साथ काम करना है, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। और आप किसी तरह के हीलर हैं, किसी तरह के वेलनेस का कोई काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप सर्जन हैं, लॉयर हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही अमेजिंग समय है। मेडिकल वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, जो मेडिकल हॉस्पिटल के रिगार्डिंग कोई फील्ड में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो एनजीओ चलाते हैं अपना, उनके लिए भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मेजर अपॉर्चुनिटी, मेजर इन्वेस्टमेंट आता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि वो जो रोड ऑब्स्टेकल आ रहे थे, जो चीजें बन नहीं रही थी, अब बनने लगेंगे, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जो वीजा पीआर लगवाने का काम करते हैं उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मुझे बहुत टाइम से दिखाई दे रही है, और अब फाइनली वो फ्लरिश करती हुई नजर आएगी जब द मरकरी डायरेक्ट हो जाएंगे। बात करेंगे हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो आपके कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में ड्रीम्स चल रही हैं, आप किसी तरह के किसी चीज को चेस कर रहे हो, किसी तरह के क्लोजर देना चाहते हो, दिक्कत परेशानी वही मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कर रहा है। मरकर के डायरेक्ट होना, पुष्य नक्षत्र में सूर्यदेव का अश्लेषण नक्षत्र से निकलना। देखिए अश्लेषण नक्षत्र क्या है, सरपेंट है, पॉइजन है। अश्लेषण नक्षत्र हर कॉस्ट पे जीतना चाहता है, और ऐसी कॉस्ट की क्या फायदा जिसमें आपका खुद का पतन हो जाए। यानी कि किसी चीज को अचीव करने के लिए आप खुद खर्च हो रहे हैं, या किसी चीज को हील करने के लिए आप खुद खर्च हो रहे हैं, तो वहां पे आपको एक थॉट देनी चाहिए। आप किसी की सपोर्ट करें, बहुत अच्छी बात है, अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे पहले प्रोटेक्ट करें, ठीक है। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी डे ड्रीमिंग से बचना है, आपको अपनी स्लीपिंग पैटर्न को बेहतर करना है। रात को 7-8-6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद आपको नहीं खाना है। द मोमेंट सन सेट हो जाता है, आपको खाना खाने से बचना है, आपको फायरी चीजें खानी है। दूध भी के आप रात को सोना कोशिश करें, 6 बजे से पहले अपना खाना खा लें, रात को दूध पिए और सो जाए, आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको। आयुर्वेदा के थ्रू आप हील होते हुए नजर आओगे। आयुर्वेदा लीजिए, आप कोई रूट्स को कंज्यूम कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी अच्छे डॉक्टर के पास मिलने का आपका समय आ गया है, एक अच्छा क्योर, एक अच्छा डॉक्टर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसी ट्रेड में आपका पैसा फंस गया था, कहीं किसी फ्रेंड को पैसा दे दिया था, वहां से भी कोई ना कोई पैसा, आपको एफर्ट तो मानना पड़ेगा। देखिए किसी से पैसा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा रिलीफ आपको मिलेगा। कहीं पैसा स्टक था, वो पैसा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, 5th हाउस पे बहुत ज्यादा एस्पेक्ट पड़ रहे हैं, 5 ग्रहों के एस्पेक्ट है। 5th हाउस का मालिक 11th में चलेंगे। लव रिलेशनशिप से बचना होगा, आपको अननेसेसरी चीजों से बचना होगा। आपका एजेंडा क्या है, आप किसी से साथ दारू पीने जा रहे हैं, स्मोक करने जा रहे हैं, गांजा पीने जा रहे हैं, इन चीजों में आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखना पड़ेगा। अगर आप ज्योतिष को मानते हैं तो ग्रह की एनर्जी को भी मानते होंगे, ग्रह की एनर्जी क्या बता रही है। आप इनिशिएट तो कर दोगे कोई चीज, उसमें आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, और वो कंट्रोल कहां तक चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। फिजिकल प्लेजर अगर नीड है तो आपको सोचना चाहिए कि उस इंसान का आपके एनर्जी को, देखिए एक फिजिकल इंटीमेसी इट मींस एनर्जी का शेयरिंग, और वो एनर्जी शेयरिंग आपके कॉन्शियस माइंड पे कितना इंपैक्ट करने वाली है, इस चीज को देखना होगा। किसी के रूप को देखकर, किसी की आंख को देखकर, किसी की बातों को देखकर, किसी के फिजिकल आउटफिट को, या किसी के आउटफिट कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, आप किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं जस्ट बिकॉज एक फिजिकल अट्रैक्ट कर रहा है आपको, तो वहां पर मेरे लिए कंसर्न है। बेहतर क्या है, अगर आप रिसर्च में चले जाते हैं, राहु का पॉजिटिव यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड, AI बेस्ड, किसी तरह की रिसर्च पे, किसी तरह की डॉक्टर हैं आप, किसी तरह के MBBS कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी समय है। इस रिलेशनशिप को अवॉइड कर दीजिए। 1st हाउस में केतु है, आइसोलेशन में रहिए, प्रोजेक्ट पे काम कीजिए, कुछ ब्रेक थ्रू आपको आने वाले 1 साल के अंदर ब्रेक थ्रू डेफिनेटली मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
अब आपके हाथ में देखिए, हस्ता नक्षत्र में मंगल का जाना, भाग्य का मालिक हस्ता नक्षत्र में चला गया। हाथों से क्रिएट कर लो अपना फ्यूचर। एक कच्ची मिट्टी है, उसको जितना शेप दोगे उतना अच्छा है, जैसी शेप दोगे वैसा ही हो जाएगा। लेकिन उस शेप देने में आपको पेशेंस चाहिए और एक आपको परफेक्शन चाहिए, यानी कि आपको शेप देनी आनी चाहिए। आपके पास किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का सपोर्ट होना चाहिए। टीचर से बात करो, काउंसलर से बात करो। एस्ट्रोलॉजर तो इसमें आपको मुझे तो लगता नहीं एस्ट्रोलॉजर इसमें हेल्प कर पाएंगे। आपको किसी टीचर के पास जाना चाहिए जो आपके उस रिसर्च का टीचर है, उसके पास जाइए। और कोई स्पिरिचुअल लेवल पे सपोर्ट चाहिए तो किसी भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं, बात कीजिए। आप हमसे बात करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए, रामबाण। देखिए रामबाण रेमेडी क्या होगी, केतु फर्स्ट हाउस में, मरकरी का डायरेक्ट होना पुष्य नक्षत्र में, तो कहीं ना कहीं शनिवार के दिन प्रकट उत्सव भी है, तो फास्टिंग रखना आपके लिए बहुत अच्छा है। ये फास्टिंग आपको तमस को खत्म करेगी, डिटॉक्स करेगी। आजकल वो रिचुअल नहीं रहे, लोग इसमें ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं, जेनजी स्पेशली, लेकिन आपको करना चाहिए, अपने रूट से जुड़ना चाहिए। केतु फर्स्ट हाउस में रूट से जोड़ेगा, अपने कॉन्शियस माइंड को रूट से जोड़िए। फास्ट रखिए, शनि सैटरडे वाले दिन भगवान की सेवा कीजिए। आप कहीं बाहर टेंपल में जाके सेवा नहीं कर सकते, अपने घर को साफ करने, क्लीन करना, पूजा, अपने मंदिर को क्लीन करने में आप सपोर्ट कीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप गणपति बप्पा की स्तुति कीजिए। आप भले से ठाकुर जी का जन्म प्रकट उत्सव है, आप डेली लेवल पे आप गणपति बप्पा की आराधना कीजिए। बुधवार वाले दिन हो सके तो पूरे वीक, एंटायर वीक आप धूप घास गणपति बाप्पा को चढ़ाइए। वेडनेसडे वाले दिन ऑड नंबर्स में आप गणपति बाप्पा को लड्डू चढ़ाइए। आप सूर्य को अर्घ दीजिए, सूर्य आपका लगन का स्वामी है, सूर्य को अर्घ देना आपको हम्बल करेगा, सनराइज देखना आपको हम्बल करेगा। और किसी भी तरह के फाइनेंशियल क्रंच से आप निकल रहे हैं या मैरिड लाइफ में कोई क्रंच चल रहा है, तो एक तो काइंडनेस चाहिए, सरेंडर, आपको हम्बल होना है, कम्युनिकेशन का सही इस्तेमाल करना है, प्लस श्री सुक्तम का पाठ कीजिए आप, या माँ भगवती की आराधना कीजिए, दुर्गा चालीसा कीजिए, आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, प्रणाम।